वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आसक्ति का परित्याग कैसे हो, इस संबंध में श्री भगवान के विचार। आपने जीवन की वास्तविकता का अवलोकन किया। अब आप जिस स्थिति में, जिस आयु वर्ग में हैं, वहीं पर सांसारिक आसक्ति का परित्याग करें। सोचें कि यह सब अंततः छूट जाएगा। इस कारण पूर्व में ही साथ रहकर आसक्ति का परित्याग करें। सारा धन संपत्ति हमारी होकर भी वास्तविकता में मेरी नहीं, क्योंकि एक दिन वह हमसे छूट जाएगी। यह हमारा घर है, यह हमारी कोठी है, यह हमारा खेत है, यह हमारी फैक्ट्री है, यह अंततः नहीं रह जाएगी। कुछ दिनों पश्चात घर, कोठी, फैक्ट्री में हमारा चित्र रह जाएगा, हम नहीं रह जाएंगे। जो वास्तविकता है उसे स्वीकारें, उनके प्रति हम आसक्ति का परित्याग करें। घर छोड़ना नहीं है, मात्र आसक्ति त्यागनी है, जिसके कारण बंधन है। जो हमारी दुर्दशा का कारण है, आसक्ति की दृढ़ता पूर्वक त्याग करें, बलपूर्वक छोड़ें। इसी कार्य से बड़ी मानसिक शांति प्राप्त हो। संकल्प का त्याग कैसे हो, इस संबंध में श्री भगवान के विचार। हम सुबह जागने से रात्रि सोने तक घर, मकान, कोठी, फैक्ट्री के विषय में लगे रहते हैं। आज एक घर है, कल दो हो जाएं। आज एक है, कल 2, 3, 4 हो। इसी में सारी की सारी मानसिक शक्ति लग जाती है। सारी शरीर की गतिविधियां इसी के निमित्त हो जाती हैं। हम खाना पीना भूल जाते हैं, सोना भूल जाते हैं। लाभ होने पर प्रसन्नता होती है, हानि होने पर दुख होता है। लाभ हानि बराबर होने पर भी दुख ही होता है, क्योंकि हमारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा संतोष भी होता है, क्योंकि चलो हानि नहीं हुई, इसी कार्य में जीवन जाता है। हम संकल्प करते हैं, उसका विकल्प खोजते हैं, इसी उधेड़ बुन में हम समाप्त हो जाते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता। अब आप विचारें, कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर यह जीवन भर के संकल्पों, विकल्पों से क्या लाभ। व्यक्ति लाभ के लिए कार्य करता है, यदि लाभ न हो तो काम से क्या लाभ। यदि हम यह जान जाएं कि हमें किसी काम में लाभ नहीं होगा तो हम कार्य नहीं करेंगे। प्रत्येक स्तर पर संकल्प छोड़ें तो संकल्प विकल्प नहीं खोजना पड़ेगा। इससे स्वतः संकल्प का नाश हो जाएगा। आसक्ति तथा संकल्प त्याग से सुख दुख की समानता कैसे हो, इस संबंध में श्री भगवान जी के विचार। जब आसक्ति समाप्त हो जाएगी तथा संकल्प समाप्त होंगे तो व्यक्ति सुख में प्रसन्नता तथा दुख में अप्रसन्नता का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि आसक्ति में लाभ हानि की भावना रहती है तथा यही लाभ हानि का भाव व्यक्ति में सुख दुख की उत्पत्ति का आधार बनाता है। संकल्प के त्याग से भी सुख दुख की समानता रहती है, क्योंकि संकल्प में कामना रहती है, जिसकी पूर्ति न होने पर व्यक्ति में क्रोधादि भाव उत्पन्न होकर दुख का कारण प्रकट करते हैं। कामना की पूर्ति में मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस कारण आसक्ति तथा संकल्प के त्याग से मनुष्य सुख दुख के अनुभव त्याग कर देता है तथा सुख दुख में एक समान हो जाता है।
तथा आकांक्षा का परित्याग कैसे हो, इस संबंध में श्री भगवान जी के विचार। हमारे प्रत्येक कार्य का परिणाम निश्चित है। हम जो कुछ करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है, परंतु कर्म करने का हमारा अधिकार है, उसके परिणाम में हमारा अधिकार नहीं है। वह अधिकार परमात्मा के पास सुरक्षित है। हमारे प्रत्येक कर्म का क्या परिणाम होगा, यह जानकारी मात्र परमात्मा के पास है। उसकी अपनी विधि व्यवस्था है। इस आधार पर हमें शास्त्र सम्मत कार्य तो करना चाहिए, पर उसके परिणाम की आशा आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें आशा आकांक्षा करने पर नहीं मिलती। इस आधार पर हमें आकांक्षाओं का परित्याग करना चाहिए तथा निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। प्रत्येक जीव में परमात्मा है, हम में भी है। जैसे हम हैं वैसे ही प्रत्येक जीव है। इस कारण प्रत्येक जीव से हमारी समानता है। इस समानता के कारण भाईचारा है, सादृश्यता है। इस आधार पर हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का जो भाव रखते हैं वह त्रुटिपूर्ण है। हम अपनों से प्रियता का भाव रखें। सब प्रिय हैं तो द्वेष कहाँ रहता है। अप्रियता में द्वेष आता है। ईश्वर का स्वरूप समझकर हम सभी से स्नेह करें, प्राणी मात्र से स्नेह करें, उन्हें अपना स्वरूप समझें। यही उचित है, हमारे कल्याण का मार्ग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।